पहुंचेंगे। अभी भी जो प्लेएबल एरिया है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। 15 टीम 60 प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न साइड में माउंटेन्स है आप उनके ऊपर नहीं चढ़ सकते। लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड वो एरियाज। आइको ओरांगुटान चुमासेरा अभी तक का काफ़ी अच्छी लूट उनको मिल चुकी होगी। आतंकी को देखिए, वो तो काफ़ी दूर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी गए, वहाँ से अब वापस आते दिख रहे हैं मैप के अंदर। भाई अगर लॉस लेनर्स की तरफ नज़र डालें तो अभी तक कोई रोटेशन शुरू नहीं हुई वहाँ से। दोनों टीम्स, चाहे वो आइकू टीम तमलाज हो या फिर वाइल्ड फैंग्स हो, दोनों बस इंतजार करते हुए। वहीं मुझे यहाँ पे गुजरात टाइगर्स का जो स्प्लिट है ना वो बहुत बड़ा लग रहा है। पर हालांकि कोई टीम्स आसपास नहीं है तो आराम से जोन के अंदर रोटेट भी वो कर पाएंगे। जी हाँ, उनको पता है कि टीम आई को ओरंगुटान वो चुमासेरा जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने इस पूरे लॉबी को भांपा है। एंड पिछले कुछ वक्त में जो प्रदर्शन इस टीम ने दिखाया है उसके बाद मुझे तो लगता है कि कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं होगी, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर वन गेम प्रो चैंपियनशिप। हर जगह पे ही गुजरात टाइगर्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनका दिखाते हुए 43 पॉइंट्स हैं इनके पास। एंड आई थिंक कह सकते हैं हम कि अभी के लिए तो बहुत ही सेफ पोजीशन में वो अपने आप को लेके पहुंच चुके हैं। बट टीम आईकू 8 बिट, ये खिलाड़ी पिछले जो शुरुआत इधर इनको मिला था, ओएज जिस तरीके से आईजीएलिंग कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है कि क्वार्टर फाइनल का डे जो प्रदर्शन इन्होंने दिखाया वो बहुत ही लाजवाब था। जी हाँ, बेहतर खेला था। आखिरी बचे हुए प्लेयर ओवेस ने यहाँ पे वो चिकन निकाला था और अभी तो थोड़ी मस्ती करी जा रही है, रोका जा रहा है एक दूसरे को जंप करने से। चलिए, कभी कभी ये थोड़ी मस्ती चलती है आपकी टीम के लिए। हालांकि अभी जोन में जाने की बारी है। पेट्रोल पंप पे थोड़ा पेट्रोल भर रहे थे, अब वापस चलेंगे जोन की तरफ। और कितना लंबा डिस्टेंस है वहाँ पे देखा जाए टीटीआर, 2370 मीटर का ये डिस्टेंस कवर करना इतना आसान भी होता नहीं है। बट ठीक है, पुराना जोन मिटा है तो आप थोड़ा स्लो अप्रोच यहाँ पे अपना सकते हैं। ऐश जो इनके कप्तान है वो ऑलरेडी काफ़ी आगे जा चुके हैं और वो रास्ता ढूंढेंगे अपनी टीम के लिए, और उस रास्ते पे चल के बाकी प्लेयर्स भी जोन के अंदर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ चुके हैं। एंड उसके साथ स्टेज 1 भी समथिंग अराउंड 1 मिनट 30 सेकंड के बाद समाप्त होता हुआ दिखेगा। तो ऐश वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतने बेटर तरीके से अपनी टीम को एक बेटर पोजीशन तक पहुंचा पाए। इनके पास भी 30 पॉइंट्स है, बट ये इनफ हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते। इनको और एक दो मुकाबले अच्छे निकालने होंगे, तब जाके कह सकते कि हाँ, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स इनके पास हो चुके हैं, जिसके साथ वो क्वालिफिकेशन काइंड ऑफ कंफर्म कर लेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है। दूसरी तरफ हेल इन्फर्नो स्क्वाड की बात करें, उनके पास भी काफ़ी कम है पॉइंट्स। टीम आइको ओरंगुटान, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके पास है अभी 25 पॉइंट। एंड इस पूरे टीम में हम जानते हैं कि AKOP बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाए थे इसी टूर्नामेंट के अंदर। एंड जो बाकी के खिलाड़ी हैं आरू, विज गॉड एंड आतंकी, ये सभी बहुत दिनों से एक साथ खेल रहे हैं, तो सिनर्जी की कोई कमी नहीं है। ये भी बहुत अच्छे तरीके से वापसी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सभी ने इतना बीजीएमआई खेला है तो यहाँ पे कमबैक ज़रूर करके दिखाएंगे। हालांकि अभी भी 25 अंक है, डबल अगर कर लेते हैं आज के दिन में, 25 और निकाल लेते हैं बचे हुए 3 मैचेस में, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। और ये इतना बड़े भी लक्ष्य नहीं है इन सारे प्लेयर्स के लिए। भाई अगर टीम होप की बात की जाए, इस मैच की वजह से, लास्ट मैच की वजह से एक्चुअली थोड़ा सा पीछे ज़रूर हुए हैं पॉइंट्स टेबल के अंदर, बट वापस वो कम करना चाहते हैं। मिरामार के मुकाबले में टीम होप उम्मीदों के किरण को तलाशते हुए स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रहे हैं जोन की तरफ। और स्टेज 1 खत्म होने को आया है और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सर्कल बना है टीटीआर। अब जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे सर्कल का कोई साया नहीं, सारी टीम समा सकती हैं सर्कल में। जिस तरीके से हमें रोटेशन नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि शायद वाइल्ड फैंक्स के साथ एक फाइट शुरू हो सकती है, जिधर आरजीसी वो भी हमें साउथ ईस्टर्न साइड की तरफ दिख रहे हैं। लो एक्सपेक्टेशन के काफ़ी पास हनी पहुंच चुके हैं। हनी के ऊपर अगर शॉट आता है, हनी अगर नॉकआउट हो जाते हैं, देन टीम आरजीसी स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें काफ़ी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ टीम आइको, टीम तमिलाज बहुत पास पहुंच चुके हैं आइको ओरंगुटान के। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो मिरामार का ये मुकाबला, ये रेगिस्तान हीटअप होता जा रहा है और बहुत ही जल्दी हमें बहुत सारे फाइट नजर आएंगे। इंतजार तो हम सब कर रहे हैं, और जब ऐसी कोई मैचेस होते हैं जहाँ पे शुरुआत में फाइट शुरू होगी तो आज कमाल होता है। और यहाँ तो सिर्फ से देखा है कि मैं शॉट देने की कोशिश तो करूंगा जरूर। हालांकि बगी बहुत तेज निकल के कनेक्शन होने के लिए हुआ नहीं, दोबारा मौका फिर के बाद डैमेज इस बार वो देते हुए, बट कवर फायर पीछे से वो भी सही समय पे आया। इन्फॉर्मेशन निकाली आरजीसी की टीम के बारे में, और दूसरी तरफ से कोई और भी शॉट दे रहा है वहां पे आरजीसी के ऊपर। अभी के लिए जो पहला लक्ष्य रहेगा आरजीसी के लिए वो यहाँ से बच के एक सही सलामत सही जगह पे जाने का रहेगा।
हालांकि सेन से इनके पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। पुराने जोन मेटा में कुछ अलग रवैये से खेला करते थे पहले, बट अब इस पुराने जोन मेटा में भी नए जोन की प्रैक्टिस ऑलरेडी दिख रही है मुझे करते हुए। नहीं हाँ, देखिए ये रुकने के नाम नहीं लेते, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइगर्स के साथ वो फाइट हो चुका है शुरू। टीम आइको, ओरंगुटैन, आतंकी, उन्होंने एक नॉकआउट जरूर निकाला था, क्लच गॉड को बाहर भी किया था, लेकिन गॉड्स उतने ज़्यादा मौके देंगे नहीं। उनको भी पता है कि रिवेंज कैसे लिया जाता है, रिटालिएट कैसे किया जाता है। ऑलरेडी उन्होंने एक नॉकआउट किया है और ये ग्रेनेड को करने के बाद कनेक्शन अगर बनाती है तो डैमेज देने वाले हैं। वो डैमेज उन्होंने दिया भी था और विजॉर्ड नॉकआउट हुए, उनको बाहर करेंगे अरमान। बट आतंकी के बारे में क्या गॉड्स को आइडिया है कि आतंकी धीरे धीरे उनके पास पहुंचते जा रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं। ज़ेरेफ काफी क्लोज पहुंच चुके, शॉट्स लेंगे, लेकिन आतंकी ओपन में आ गए। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। एकेओपी आखिरी खिलाड़ी जिनके कंधों में टीम ओरंगुटैन एंड एव्स का भरोसा इस मुकाबले के अंदर। बट टीम गुजरात टाइगर्स, मुझे लगता है कि वो एव्स का शिकार कर सकते हैं और गॉड्स ही थे वो जिन्होंने बाहर किया एकेओपी को। एंड टीम आइको ओरंगुटैन के लिए ये कहानी इस मैप पे इधर ही समाप्त। Absolutely amazing. गॉड्स का स्प्रे देखा आपने, कमाल का स्प्रे, वहां पे रिएक्शन स्पीड बहुत अमेजिंग। बट अब रश की बारी है, आईक्यू रेवेनेंट एक्सपांस के ऊपर रश करने की बारी। अब आईक्यू 8 बिट की आन पड़ी, बट ये कहां फंस गए? ऐश को कुछ दिख नहीं रहा, ऐश वहां पे खुद गड्ढे के अंदर फंस चुके हैं। वो गाड़ी अगर फटेगी तो वहां से बचना पॉसिबल नहीं, बट कॉमेडी जाते जाते उनको भी खत्म किया, रैंडी ऑर्टन का भी अंत किया। वो गाड़ी अगर फटती तो आप उस गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाते, वहीं खत्म हो जाते। बट लीजिए, आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क, शुरुआत काफी शानदार थी उनकी, लेकिन अंत कुछ खास हुआ नहीं। देखिए पिछले कुछ वक्त में कुछ इसी तरीके का सफ़र वो दिखाते हुए नज़र आए थे हमारे वन गेम प्रो चैंपियनशिप के अंदर। बट अचानक से उनको पता है कि मतलब किस तरीके से गियर अप किया जाता है, बट ये हर बार करना वो शायद पॉसिबल ना हो, तो थोड़ा ध्यान से और खेलना होगा। दूसरी तरफ जॉनथन बहुत दूर, काफ़ी दूर एक गाड़ी उनको नज़र आया जिसके ऊपर वो कंटिन्यूसली शॉट्स लेते हुए दिखे। हालांकि इतने दूरी में थे 3x के साथ, उधर नॉकआउट निकालना पॉसिबल नहीं था। और काफी अलग सा लोड आउट दिख रहा है यहाँ पे जॉनथन का। एक हाथ में उनके पास कारल है और वही दूसरी तरफ उनके जो बैग में आप देखें तो यूएमपी देखने को मिलती है। बिना शॉटगन के खेल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पे देखना कि क्या अप्रोच रहती है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। ऑफ कोर्स पंक आए हैं और ये उनकी मेन लाइनअप है जो भी के लिए आपको खेलती नजर आ रही है। द OG4 आर हियर, जॉनथन, पंक, एडमिनो और सिंप। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कितनी ज़्यादा तैयारी करके आए हैं ये सारे खिलाड़ी। दूर दराज इलाकों में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इवन दो यहाँ पे माउंटेन के ऊपर से नॉक्स निकालना वो इतना आसान नहीं टीम्स के लिए। बिल्कुल इधर आसान तो नहीं, लेकिन इनके पास जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सारे इन्फॉर्मेशन को वो बाद में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो रोटेशन फॉलो करते हैं टीमों की तो हो सकता है कि बाद में इनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज रहे जब वो आगे बढ़ेंगे सर्कल की तरफ। सर्कल में तो चलिए वो ऑलरेडी है, स्टेज 2 का सर्कल बन चुका था और सिर्फ 55 सेकंड के बाद हमें स्टेज 3 का सर्कल बनता हुआ दिखेगा। ऑटोबॉट्स, ई स्पोर्ट्स, किडो एंड ये पूरे टीम, इनको भी बहुत सारे पॉइंट्स की नीड है। टीम ऑटोबॉट्स हम जानते हैं ये बहुत मेहनत करके इधर तक पहुंचे हैं, लेकिन और मेहनत करना होगा आगे पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ अरमान ने विन को नॉकआउट किया, दैट मीन्स टीम हेलेक्स इन्फर्नो स्क्वाड उनके साथ फाइट शुरू हो चुके हैं। तो काफ़ी जगहों पे हमें धीरे धीरे करके वो फाइट नज़र आता हुआ, फाइट आ रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे नजर। और मुझे लगता है कि अंतिम स्टेज में आपको वो संपूर्ण फाइट देखने को मिलेगी जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। बट ऑटोबॉट्स, ग्रिल्स, माउंटेन टॉप तो इनके पास भी है। एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस टीम की तरफ से। VXT को कुछ देर पहले हमने इनके आगे से जाते हुए देखा और VXT एक खतरनाक टीम है, स्पेशली जब मिरामार की हम बात करते हैं। वहीं गुजरात टाइगर्स, इनका रवैया भी काफ़ी अग्रेशन के साथ देखने को मिला है आज के दिन में। ऑलरेडी पहली फाइट को जीते थे, अब दूसरी फाइट में भी हेल इन्फर्नो स्क्वाड के एक और प्लेयर को नॉक किया उन्होंने। नॉक्स के बाद उनको फिनिश पे तब्दील भी करना होगा क्योंकि उनको चाहिए पॉइंट्स। और सर्कल की शिफ्ट की बात करें तो वो हमें सदर्न साइड की तरफ आता हुआ दिखा है। तो नॉर्दर्न साइड के टीम्स देख के जो लग रहा था टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बहुत एडवांटेज के एक पोजीशन में है, उनके पास हाइट है, बट वो सब कुछ एक झटके में, एक चुटकी में गायब सा हो गया और उनको अभी रोटेट करना होगा। और रोटेशन के बीच में काफ़ी सारे दिक्कतें आने वाले हैं। टीम होप के साथ टीम वर्सेटाइल का एक फाइट हो सकता है
जिधर इस पावर काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं टीम होप के। पिछले मुकाबले में इस पावर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, अकेले शायद 5 फिनिश निकाल के लेके गए थे। इस बार भी कुछ वैसा ही करना होगा। चलिए मैजेस्टी, उनको तो नॉकआउट कर ही दिया गया है और अपोलो ऑन द अदर हैंड टीम जेनेसिस के वो टीम iQuake बिट के ऊपर प्रहार करते हुए। पिछले मैच में जस्टिस ने अच्छा खेला था, वो इस मैच में भी अच्छा खेलता हुआ। आप VXT को देखिए, उन्होंने कमाल किया है। गुजरात टाइगर्स ने बेमिसाल प्रदर्शन करके दिखाया और जेनेसिस भी धमाल मचाती हुई। बट होप, मुश्किलें उनकी बड़ी हैं, बट एस पावर सच अ गुड प्लेयर। एक बार फिर से 2 फ्रैग्स निकाल दिए उन्होंने ऑलरेडी इस मैच के अंदर। और जेनेसिस के साइरैक्स अभी तक वहां पे पासा छूटा नहीं है। iQuake 8 बिट के ओमेगा वो एक नेट 2 शिकार, ये कमाल का नेट साबित हुआ। बट जेनेसिस फाइनली एक जीत उनके खाते में गई। टीम जेनेसिस पिछले मुकाबले से ही दिखा रही है कि उनका जो फॉर्म है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। कमबैक के लिए फुल्ली तैयार थे और इस बार iQuake 8 बिट, जिनके पास वो 4 एलिमिनेशन पॉइंट थे, उनको बाहर करके इधर अपने लिए पॉइंट्स बटोरे। टीम वर्सेटाइल, इस पावर, क्या शानदार ये खिलाड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम टीम होप के होप खत्म करते हुए दिखे थे उधर 2 खिलाड़ियों को डाउन करके। बट किडो बहुत दूर दराज से वो कनेक्शन बनाने में कामयाब, नॉकआउट तो किए हैं लेकिन शायद उसको फिनिश में तब्दील करना मुश्किल रहेगा। जोन के अंदर जाना भी एक चुनौती रहेगा यहाँ पे मल्टीपल टीम्स के लिए। ऑटोबॉट्स को देखिए, ऑलरेडी जोन को पहली प्राथमिकता बना के वो पहले गए आगे, और अब गेट की सिनेरियो बनाने की कोशिश है। बट टीम टॉक्सी अभी तक कुछ खास पॉइंट नहीं है उनके पास, सिर्फ 14 अंक उनके पास हैं इस मैच से पहले तक। मतलब उनको भी निकालना पड़ेगा। बट गुजरात टाइगर्स को देखिए, जो हेल इन्फर्नो स्क्वाड के साथ वो मुकाबला चल रहा था, उसमें अब एक बड़ा नुकसान हुआ है उनको। इधर टीम होप, वो भी तैयार हैं, 2 प्लेयर्स बचे हैं और अभी के लिए जोन के अंदर एक डिसेंट कंपाउंड है उनके पास। पर टीम होप के ऑलरेडी मैजेस्टी एंड दोनों ही खत्म हो चुके हैं। इस बार फिलहाल के लिए कोरी शॉट लेने की कोशिश थी, डैमेज भी उन्होंने दिया बट डैमेज से पॉइंट नहीं मिलते। दूसरी तरफ गुजरात टाइगर्स के अरमान को भी नॉकआउट कर दिया जा चुका है। टीम VXT वो ऑटोबॉट्स के साथ इधर फाइट में कनेक्शंस लेते हुए, बनाते हुए। और VXT की अगर बात करें, पिछला मुकाबला चिकन के साथ उन्होंने ख़त्म किया था, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो होगा ही। अगर चिकन नहीं भी मिलता फिर भी ये स्क्वाड के अंदर इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं होगी। कॉबरा जैसा, IGL एस्पावर जैसा प्लेयर, उसी के साथ साथ हमें ट्रॉय दिख रहे हैं, रेडिन दिख रहे हैं, सभी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जी हाँ, टॉप क्लास ये प्लेयर्स हैं। बट अभी इस मैच में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अमूमन हम VXT को कंपाउंड्स पे नहीं देखते हैं, हम उनको माउंटेन के ऊपर देखते हैं। बट प्लानिंग थोड़ी सी बदली है, एक अच्छा स्प्लिट उन्होंने बनाया है। इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं इनके पास भी। और टॉय ने वहाँ पे एक टीम के बारे में जैसे ही इन्फो दिलाई, एस पावर कहते हैं मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके। ये हमेशा फिनिशेस के लिए आतुर खिलाड़ी है, ये हमेशा और ज़्यादा वैल्यू निकालना चाहता है अपनी टीम के लिए। एवरेज फिनिशेस की अगर बात करें तो 6 चल रही है, क्योंकि आई थिंक वो पहला सेमीफाइनल्स जब था तब वो खेल नहीं रहे थे एस पावर, और अब जब आए हैं तो आते ही ये बस छा रहे हैं। ये खिलाड़ी के हाथों में कुछ जादू है और उसी के साथ साथ इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो लाजवाब है। बट दूसरी तरफ वेल इन्फर्नो स्क्वाड काफ़ी पास है टीम होप के ऑलरेडी 2 खिलाड़ी गंवाने के बाद टीम होप अभी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं कि कोई भी गलती फिलहाल के लिए तो नहीं करना है, क्योंकि छोटे से छोटी सी भी गलती उनको इस मुकाबले से बाहर कर सकती है। बट सर्किल का ये शिफ्ट थोड़ा सा सेंट्रल ज़रूर देखने के लिए मिला, लेकिन चारों तरफ से टीमें अभी धीरे धीरे करके वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे, जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा पूरा सिनेरियो, हिल इन्फर्नो स्क्वाड, उनको मिला मौका, उन्होंने किया नॉकआउट मैवरिक को। ओके चलिए माफ कीजिए, मैनॉक्स से उनको किया गया बाहर। बट जतिन वो अपने लिए वो दूसरा फिनिश पॉइंट निकालने में कामयाब। और जोन के अंदर अभी भी एरिया है, सामने से जो प्लेयर्स हैं वो अब शायद रुक जाएं, क्योंकि अगर आप देखें मिनी मैप में अभी भी जोन के अंदर पूरी तरह से एंट्री मिली नहीं है। थोड़े बहुत कंपाउंड्स अभी भी जोन के अंदर हैं एजेस पे, जहाँ पे आप अपना बसेरा बना सकते हैं। बट अभी हमने मिनी मैप जब देखा था और जब जोन आ रहा था तब हमने मैप भी देखा था, वहाँ पे दिख रहा था कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जोन के बाहर है और रास्ते में रुकावटें बहुत सारी हैं। सबसे पहली टीम तो गुजरात टाइगर्स थी जो उनके रास्ते में थी। जोन के अंदर रोटेट करना इतना आसान होगा नहीं मल्टीपल टीम्स के लिए। और यहाँ पे भी आप देखिए कि डॉक्सी की लाइनअप कितनी तेजी से आई है जोन की तरफ, और हेल इन्फर्नो स्क्वाड को अब सच में अपना एरिया को डिफेंड करना पड़ेगा। जिस तरीके का क्लस्टर इधर बन चुका है, कोई भी टीम के लिए आसान नहीं रहेगा इधर से सरवाइव करना, लेकिन एट द एंड वही सरवाइव करके जाएंगे जिनके अंदर वो जिगड़ा होगा और उसी के साथ कामली हैंडल कर पाएंगे इस पूरे सिचुएशन को।
टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कुछ देर पहले हमें सर्कल के अंदर एक अच्छे पोजीशन में दिख रहे थे, बट अचानक से वो शिफ्ट आया, शिफ्ट के बाद वो बाहर हो गए। रोटेशन की कोशिश चल रही है, बट वो रोटेशन अभी तक सर्कल के अंदर तक नहीं हो पाया। दूसरी तरफ हेलेक्स इन्फर्नो स्क्वाड ग्रेनेड BMWI IGL की तरफ से वो किया तो गया था, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर पीछे से भी वो अपने लिए कवर बना के नहीं रखते हैं मुश्किल होगा। ये किस तरीके का ग्रेनेड था जतीनो जी, वो शायद भूल चुके हैं कि दरवाजा है किधर। जतिन को लग रहा था कि खिड़की है, स्मोक के अंदर रैंडम उन्होंने नेड कर दिया, दीवार से लग के वापस आया जरूर बट डैमेज उनको पड़ा नहीं। बट बाहर जाके लीजिए एक और फ्रैग निकाला उन्होंने। जतिन ओजी सामने चुनौती अभी भी बरकरार है। गोटन टेक्स अनदर वन डाउन। मुश्किल टीम डॉक्सी की अब बढ़ती हुई हर क्षण के साथ वो बैकफुट पे जाते हुए। डॉक्सी वायल लास्ट वन स्टैंडिंग। अपनी टीम के लिए अब सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती रहेगी उनके लिए। वेस्टर्न साइड पे काफी सारी टीमें एक साथ आ चुके हैं, लेकिन अगर इधर फाइट हो भी जाता है तो वेस्टर्न साइड की तरफ आप एक बार देखिए, साउथ वेस्टर्न साइड पे जिधर और दो टीमें नजर आते हुए। गॉड्स ऑन द अदर हैंड सांट्रा को करेंगे नॉकआउट। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस टीम गुजरात टाइगर्स का फाइट दूसरे ही एरिया पे, लेकिन टीम डॉक्सी के आखिरी खिलाड़ी जिनके ऊपर चढ़ते हुए जतिन ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने किया बाहर एंड 5 फिनिश पॉइंट के साथ इनका सफर रहेगा जारी। कमाल खेल रहे हैं यहाँ पे जतिन ओजी। ऐसा प्रतीत हुआ कि एग्जैक्टली उनको पता चला कि प्लेयर कहाँ गए हैं और वहां पे उन्होंने फ्लैग निकाल दिए। बेहतरीन एफर्ट। चलिए VXT की तरफ चलते हैं जहां पे जोन के बाहर की फाइट अभी जारी है। सामने ऑटोबॉट्स है और ऑटोबॉट्स चाहते हैं कि वो इस मैच में ज्यादा से ज्यादा अंक लेके जाएं, बिकॉज अभी भी सिर्फ 14 अंक हैं उनके पास इस मैच से पहले तक। मुश्किलें बहुत हैं, बट चलिए VXT ने निर्णय लिया कि फाइट नहीं फ्लाइट करेंगे और सीधा जाएंगे जोन के अंदर। प्राथमिकता पहले देनी पड़ेगी, बट मल्टीपल एंगल्स पे मल्टीपल टीम से सामने एक और प्लेयर को स्पॉट तो किया और इस पावर का मन तो यही चाहता है कि जहां प्लेयर दिखे सीधा वो रश करे। बट अब एक बड़ी फाइट की है बारी वाइल्ड फैंग्स के सामने। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी चुनौती है जारी। लेकिन उसी बीच टीम ऑटोबॉट्स के साथ ये फाइट हो चुकी है शिरो टीम वर्सेटाइल की। ऑलरेडी इस पावर को नॉकआउट किया गया था, ऑटोबॉट्स के किडो आ चुके हैं, उनको भी समाप्त किया जा सकता है। रेडन के पास एक बहुत ही अच्छा मौका, बट दूर से वो शॉट्स आ रहे हैं और वो शॉट्स के चलते इस बार तो शॉट नहीं, इस बार कनेक्शन बना और गाड़ी लेके वो अंदर आ गए और खत्म करके गए। लाजवाब ये गेम को टीम वर्सेटाइल हो चुके हैं बाहर, जो थे पिछले मुकाबले के चैंपियन। बट अभी के लिए 8 टीम और 26 खिलाड़ी बचे हैं इस मैप पे। ऑटोबॉट्स का भी खात्मा हो चुका है क्योंकि बहुत जगहों से वो शॉट्स हमें कंटिन्यूसली आते हुए दिख रहे थे उनके ऊपर। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल रहे हैं यहाँ पे। बट वहीं अगर बात की जाए जेनेसिस की, कितने सारे फ्रैग्स हैं उनके पास, बट गुजरात टाइगर्स अब बारी इनकी है। फ्रैग्स तो इन्होंने भी निकाले हैं, बट सामने हेल इन्फर्नो स्क्वाड की चुनौती अभी भी जारी है। मोलोटोव वहाँ पर जतिन ओजी के हाथ में, वो मोलोटोव अगर जाएगी तो डैमेज जरूर दे सकती है, बट गॉड्स बार-बार बचे। सामने शॉट आते हुए गॉड्स के पास एचपी अब ज्यादा बची नहीं है। जंप शॉट उनके सामने और लीजिए कमाल का एफर्ट देखने को मिल रहा है हेल इन्फर्नो स्क्वाड के द्वारा। जतिन ओजी एक और टीम का शिकार किया है उन्होंने। बट अभी आप जेनेसिस को देखिए तो सही, पिछले मैच में जो चिकन छूट गया था उनके हाथ से, इस मैच में उसकी भरपाई कर रहे हैं और कमाल भरपाई कर रहे हैं। ऑलरेडी 11 फ्रैग्स हैं इनके पास। ओ माय गॉड, लो एक्सपेक्टेशन, आप इस तरीके से नहीं खेल सकते। लेकिन चलिए वो फिनिश पॉइंट इनको मिला, वो रिवाइव करना शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन कितने देर तक। चलिए सर्कल के अंदर वो मौजूद है, साउथ ईस्टर्न साइड की तरफ उनके पास एक कंपाउंड है, लेकिन स्टेज 5 वो खत्म होते ही दिक्कतें बढ़ जाएगी। टीम RGC Esports ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से 48 पॉइंट्स हैं इनके खाते में। क्लोजिंग करेंगे शायद, फाइट भी हमें जो है वो अगले स्तर तक पहुंचता हुआ दिखेगा। वो अकेले खिलाड़ी वो आके फाइट लेने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन इधर तीनों के तीनों प्लेयर्स लो एक्सपेक्टेशन के वो यूटिलिटी गेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुश्किलें ज़रूर यहाँ पे बड़ी हैं प्लेयर्स की, बट लो एक्सपेक्टेशन फाइनली अपनी एक्सपेक्टेशंस पे अभी तक तो खड़े उतरे हैं, क्योंकि नंबर्स गेम एडवांटेज है उनके पास। जोन के अंदर जाना अभी भी एक चुनौती है, बिकॉज TTR जोन बिल्कुल ओपन में है, इतना आसान होगा नहीं यहाँ पे बिना किसी यूटिलिटी के वहाँ तक पहुँच पाना। बट फाइनली अब जेनेसिस की बारी, हेल इन्फर्नो स्क्वाड के सामने दोनों टीम्स ने अभी तक बहुत सारे फ्रैग्स निकाले और जतिन ओजी तो सुपरस्टार बन के निकले हैं इस मुकाबले से। अभी तक हार उन्होंने मानी नहीं है। एक और नेड उनके हाथ में एंड दैट नेड कैन डू वंडर्स। वो नेड भी सही जगह जा सकता है।
फाइनली उस प्लेयर को भी स्पॉट किया एंड अमेजिंग तरीके से खेलते हुए जतिन ओजी। चलिए वो डैमेज दे रहे थे, उनको दिख भी रहा था कि डैमेज हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं बना पाए। दूसरी तरफ साइरेक्स ने कोरी को किया ड्रॉन डाउन एंड उसी के साथ टीम होप ऑफिशियल वो बाहर होते हुए दिखे। 4 टीमें, उसी के साथ 13 प्लेयर्स रिमेनिंग। जतिन ओजी 6 फिनिश इनके खाते में, लेकिन इनको भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि शॉट्स इनके ऊपर भी आ रहे हैं। थोड़ा केयरफुल रह के खेलिए जतिन, क्योंकि आपका जो फॉर्म है ये अगर आखिर तक रह गया तो हो सकता है टीम हेलिक्स इन्फर्नो स्क्वाड इधर से चिकन डिनर निकाल के लेके जाए। बट उनके सामने आइकू, टीम टमिलाज जिनके ऑलरेडी फॉक्स नॉकड आउट थे, मिस्टर आईजीएल पहुंच चुके हैं उनको रिवाइव करने के लिए। जतिन आगे बढ़ेंगे, अकेले जा रहे हैं। इनकी जो पीएमडब्ल्यूआई आईजीएल वो काफी दूर नजर आ रहे हैं, मतलब इधर अगर जतिन को कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनको रिवाइव करने के लिए कोई नहीं रहेगा। आया वो ग्रेनेड, सर्कल भी पहुंचता हुआ, डैमेज काफी ज्यादा होती हुई, लेकिन जाने से पहले खत्म कर पाएंगे कि नहीं? जी नहीं, खत्म नहीं कर पाए और रिको की तरफ से जतिन को ही किया गया बाहर। आइको टीम तबलास कमबैक की कोशिश उनकी यहाँ पे अभी भी जारी है और 2 प्लेयर्स बचे हैं यहाँ पे इस मैच के अंदर, बट जोन के अंदर जाना इतना आसान नहीं। सामने फाइट हो रही है, पूरा मौका यहाँ पे मिलेगा मिस्टर आईजीएल, बहुत सारे प्लेयर्स को स्पॉट तो किया है, नॉक निकालने का मौका पूरा, बट साइरेक्स का वो नेड, एक नेड को शिकार, जेनेसिस का वार सब पे भारी पड़ता हुआ। लो एक्सपेक्टेशंस के डियाब्लो बचे आखिरी खिलाड़ी, तो डियाब्लो के पास यहाँ पे कोई भी संभावना बनती नहीं है, उनको वहां पे क्लच करके ही दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज वो मैच को जीत नहीं सकते, अपने प्लेयर्स को बचा नहीं सकते। और इसी बीच आइको टीम तमलास क्या मौका मिला है उनको अटैक करने का, बट साइरेक्स एक बड़ी गलती, डियाब्लो कैन डू इट नाउ। मौका पूरा डियाब्लो के पास है, उनके पास थोड़ी कम देखने को मिलती है, बट नॉक प्लेयर को फिनिश करने की इतनी बड़ी गलती वहां पे डियाब्लो की तरफ से। ये चिकन को छोड़ के एक्स्ट्रा फ्रैग की कोशिश थी और अब पूरा फायदा आइको टीम तमलास के पास। सिचुएशन अभी बन चुकी है 2v1 की, अपोलो के ऊपर वो ग्रेनेड जाएगा एंड एग्जैक्टली पता है आइको टीम तमिलास को कि टीम जेनेसिस के खिलाड़ी है किधर। देखा जाएगा साइरेक्स को बचाने के जो थोड़े बहुत मौके लग रहे थे वो भी खत्म हो चुके हैं क्योंकि उनको किया गया है बाहर, क्योंकि ये क्लच कर देते हैं अपोलो। तो टीम जेनेसिस जो पिछली बार चिकन डिनर मिस कर चुके थे वो एक बार फिर से इस बार रिडीम करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन मिस्टर आईजीएल वो ग्रेनेड फेंका गया है, काफी दूर तक का सफर कर सकता है। रिको को नॉकआउट कर दिया गया है। मिस्टर आईजीएल आखिरी खिलाड़ी, 1v1 का फाइट, लेट्स सी कौन निकालते हैं ये चिकन डिनर। 1v1 प्योर बैटल अब हमारे सामने, बट रिको को जल्दी फिनिश करना चाहेंगे अपोलो, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन जरूर दे सकते हैं, थोड़ा वेट करने की कोशिश रिको की तरफ से, डैमेज बहुत दिया और लीजिए अब तो प्योर बैटल की है बारी। 16 टीम्स 64 खिलाड़ियों के साथ जो सफर शुरू हुआ था मेरा मार्का अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के ऊपर आके रुका है। जेनेसिस स्पोर्ट्स के अपोलो, आइको टीम तमलास के मिस्टर आईजीएल, एक तरफ कप्तान है और एक तरफ असॉल्टर की बारी, दोनों ही अपनी टीम के लिए चिकन निकालना चाहते हैं, बट टीम तमलास के मिस्टर आईजीएल अभी के लिए उन्होंने देखा नहीं है कि क्लोजिंग कर लिया अपोलो ने डिस्टेंस, ये बहुत क्रूशियल मुकाबला चल रहा है इनके लिए। गोलियां ही नहीं है, M4 के अंदर क्लोज आने पे मजबूर करा जा रहा है अपोलो को ताकि अपनी शॉटगन से वो फ्रैग निकाल पाए। अपोलो के पास अभी भी वो एडवांटेज है, उनके पास दोनों वेपन्स में गोलियां तैनात, स्लोली स्टेडली बैक गिरा के क्रीप इन ये प्लेयर करता हुआ, बताई को टीम तमलास के मिस्टर आईजीएल बस शॉटगन के सहारे इस फाइट को जीतना चाहते हैं। जिस तरीके का एंगल इधर बन चुका है, अगर अपोलो कोशिश भी करते हैं बाहर जाने की तो अपोलो सबसे पहले इधर दिखेंगे ऐसा देख के लग रहा है, बट देखिए गन पे गोली नहीं है, जब आपके पास गोली नहीं है तो आप स्टक हो जाते हो। ये चीज बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, सबकॉन्शियस माइंड पे मिस्टर आईजीएल का होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बाद में जाके थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दे एंड नर्वस भी होने के चांसेस है क्योंकि उनके पास गन पे गोली नहीं है। अपोलो बढ़ते हुए, अपोलो ओपन में भी थे, स्मोक का इस्तेमाल किया जाएगा, ये स्मोक के चद्दरों के बीच से क्लोज पहुंचने की कोशिश, लेकिन मिस्टर आईजीएल वो तो यही चाहते हैं कि अपोलो क्लोज पहुंचे तभी जाके ये फाइट हो। मिस्टर आईजीएल वेट कर रहे हैं रिज के पीछे, अपोलो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनली पेस अप करेंगे दोनों ही साइड से। वो शॉटगन का कनेक्शन बनाना जरूरी रहेगा, क्या कनेक्ट कर भी पाएंगे देखने वाली बात। अपोलो काफी कम एच में, अपोलो को करेंगे बाहर एंड मिस्टर आईजीएल अपने टीम को लीड करते हुए लेके गए चिकन डिनर के लिए।
कमाल एफर्ट वहाँ पे। मुझे तो लगा था एक पल के लिए तो उन्होंने चांस मिस कर दिया बिकॉज ओपन में से आ रहे थे अपोलो, बट आई कुड टीम तबलास, क्या कमाल